Hello, my dear students. Welcome to the class of UGC NET Paper 2, Subject Commerce. And I hope your preparations are also going well regarding this UGC NET exam. As you all know that now we have moved to Unit 2 और आज के Unit 2 में जो हमारा topic रहेगा for this session is your amalgamation and reconstruction of companies. बच्चे हमने एक्विजिशन अच्छे से डिस्कस कर लिया है, मर्जर अच्छे से डिस्कस कर लिया है. आज हम करेंगे कि कंपनीज जो होती हैं वो अमेलगमेट कैसे होती हैं. दैट्स यू आर गोइंग टू बी वन टॉपिक. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज. कंपनीज का दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना वो क्या होता है. सो दीज टू आर क्वाइट डिफरेंट टॉपिक्स. आपको मिक्स नहीं करना है और अच्छे से पहले एक समझना है फिर हम दूसरा समझेंगे. All right, so let's start with the very first, that is, what do you mean by amalgamation? Amalgamation क्या होता है? Amalgamation of companies बचे. यहाँ पर basically this means that it is the dash of two or more companies. It is the combination. यहाँ पर दो companies combine होती हैं. Okay, so that is it is the combination of how many companies? Of two or more companies. And what they do, they combine to form a new entity. यहाँ पर भी एक new entity बनती है ना. यहाँ पर क्या होता है बच्चे दो जो हमारी कंपनीज होती हैं वो एक दूसरे में एब्जॉर्ब होके जो मतलब लाइक देयर आर टू कंपनीज. आई विल गिव यू एग्जांपल. दिस इज द वन कंपनी ए बी. ए जो होती है वो कंप्लीटली बी में अमेलगमेट हो जाती है और बी अपना नाम फिर सी रख लेती है. बी की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती. मर्जर में क्या था कि जो ए और बी थे, द बोथ द कंपनीज ए और बी, वो दोनों मिलती हैं और फिर सी बनाती है. बट यहाँ पर पहले एक कंपनी दूसरे में मिलेगी और वो कंपनी अपना नेम चेंज कर लेगी. Right, so that is what it is, the combination of two or more companies and they form a new entity. Next is an amalgamation is different from merger. ये merger से different है. कैसे है देखिए, अब कंफ्यूज नहीं होना. आपको कि मैम आपने सेम बात तो वहां पर भी कही थी, बट नहीं, यहाँ पर डिफरेंस क्या है बच्चे दोनों में. that amalgamation is different from merger. How? Because neither company survives as the legal entity. यहाँ पर दोनों ही कंपनीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है. Right, a dash new entity is formed. A completely new entity, absolutely एक complete new identity जो है वो existence में आती है. merger में क्या होता है? मर्जर में दो कंपनीज थी वो आपस में मर्ज हो जाती है और थर्ड कंपनी बनती है, जबकि दोनों का बिजनेस उसमें सर्वाइव रहता है. कहीं ना कहीं दोनों की एग्जिस्टेंस है. बट यहाँ पर क्या है, जो ए और बी है वो अपनी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर देते हैं और न्यू एंटिटी कंसेप्ट में आती है. सो अमेलगमेशन में क्या है बच्चे, द ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी है मींस जो दूसरे में मिल रही है, और डैश कंपनी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज वीकर कंपनी. वीकर कंपनी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है इनटू द ट्रांसफरी कंपनी. ट्रांसफरी कौन सी हुई, स्ट्रॉन्गर कंपनी. ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर कंपनी में वीकर कंपनी आके मिलती है, फॉर्मिंग एंड डैश एंटायरली अ डिफरेंट कंपनी. अब यहाँ पर बिल्कुल entirely a different company comes into existence. राइट बच्चे, तो मर्जर में क्या था कि बोथ द कंपनीज जो थी लाइक ए एंड बी, दे have their existence and they start a new company taking their entity together. Whereas in amalgamation जो A और B है पहले ये एक दूसरे में amalgamate होती है और फिर वो अपना नया कंसेप्ट रखती है, तो यहाँ पर दोनों ही एक तरीके से खत्म हो गई. राइट बच्चे, सो व्हाट इट इज हियर, जो वीकर कंपनी है दैट इज it get absorbed into the stronger company and then a new company, entirely a different company comes into existence. Right, now I have given an example for you. बहुत अच्छे से समझना बच्चे क्या है यहाँ पर. एग्जिस्टिंग कंपनी है ए एंड बी, दोनों अभी एग्जिस्टेंस में है. ये क्या होती है, वूंड अप होती है, मिक्स होती है, खत्म होती है, और अब एक नई कंपनी सी बन रही है जिसमें दोनों ही कंपनीज की जो आइडेंटिटी है, जो एंटिटी है, लीगल कंसेप्ट है, वो खत्म हो गया है. और जो सी कंपनी है उसने दोनों ही बिजनेसेस को लगा लो टेक ओवर कर लिया. ये क्या हुआ, अमेलगमेशन. राइट, सो अमेलगमेशन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया बच्चे. इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन होता है दो कंपनीज का, जिसमें कि जो वीकर कंपनी है वो स्ट्रॉन्गर में पहले मिक्स होती है, और जब वो स्ट्रॉन्गर में कंप्लीटली मिक्स हो गई, मतलब अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल अच्छे से खत्म कर दिया, तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो अपना एक नया एंटिटी बनाती है, मतलब खत्म वो भी हो गई. सो अमेलगमेशन इज
कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम विच मर्जर। मर्जर और अमेलगमेशन को आप सेम कंसेप्ट से नहीं देख सकते। मर्जर में एग्जिस्टेंस जो है वो रहती है, उनके जो सर्वाइवल है वो रहता है। अमेलगमेशन में एज सच देयर इज नथिंग लाइक दैट। Now, coming to the another topic of today's session, that is reconstruction of companies. Companies का reconstruction क्या है ना? जैसे हमने amalgamation, acquisition, merger पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि companies के reconstruct भी होती हैं। तो let's start what it is. It is the process. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंपनीज की जो रीऑर्गेनाइजेशन होती है। कंपनी मीन्स अपनी एसेट्स वट एवर इट इज, अपने पूरे बिजनेस को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करती है। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब आप दोबारा से उन्हीं चीजों को कंस्ट्रक्शन में लेकर आ रहे हो। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपनीज रीऑर्गेनाइजिंग द डैश, है ना, रीऑर्गेनाइजिंग एंड कंसर्निंग व्हाट थिंग, क्या क्या आप इसमें करते हो? लीगल, ऑपरेशनल, ओनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर्स। मींस लीगल कंसेप्ट को आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हो, ऑपरेशनल चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हो, मशीनरी वगैरह को दोबारा से सेटअप करते हो, ओनरशिप में डिफरेंसेस लाते हो, मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये चीजें सब चेंज हो जाना, एंड लाइक अदर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करना, बिल्डिंग चेंज कर दी या वट एवर द थिंग्स इज, जो आप पुराना मेथड या कोई भी फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग सिस्टम वो चेंज कर दिया, ये होता है रिकंस्ट्रक्शन। और इसमें क्या है? बाय रीवैल्यूइंग द एसेट्स, एसेट्स को आप दोबारा से रीवैल्यू कर रहे हो, उनकी चेंजेस पता कर रहे हो, सो इट्स रीवैल्यूइंग द एसेट्स एंड रीअसेसिंग द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को भी दोबारा से रीअसेस कर रहे हो कि कितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं, कितनी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? लाइबिलिटीज में भी चेंजेस होते हैं, एसेट्स में भी चेंजेस होते हैं, लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस होते हैं, ऑपरेशनल चेंजेस आते हैं। तो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर क्या है बच्चे? रीऑर्गेनाइजेशन होता है कंपनी का, लीगल, ऑपरेशनल, ओनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर्स में, जहां पर एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है दोबारा से और लाइबिलिटीज को दोबारा से रीअसेस किया जाता है। ऑल राइट, नाउ हियर कम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस। हमारे यहाँ पर दो तरीके की रिकंस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज को हम दो तरीके से करते हैं। द फर्स्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चे? एक एक्सटर्नल होगा आपका और एक इंटरनल है ना। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में है बच्चे, इन इट रिकंस्ट्रक्शन इज डन विदाउट डैश ऑफ द कंपनी, विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। कंपनीज को वाइंड अप नहीं किया जाता है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। कंपनीज फुली जो होती हैं वो वाइंड अप नहीं होती। सो यहाँ पर इट इज विदाउट वाइंडिंग अप द कंपनी, नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, कोई कंपनी फॉर्म नहीं होती। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको क्या करते हैं? दैट नाउ कंटेन्स अ वर्ड, बस उसमें चेंज किया जाता है एंड रिड्यूस्ड, ठीक है ना। जब आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट इंटरनली करते हो, देयर इज नथिंग चेंज इन द होल कांसेप्ट, जस्ट बैलेंस शीट में एक वर्ड आ जाता है एंड रिड्यूस्ड। ना कैपिटल इज रिड्यूस्ड, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होल्डर्स जो होते हैं दे वेव देयर क्लेम, वो अपने क्लेम को खत्म कर देते हैं कि ठीक है, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। अप्रूवल ऑफ डैश इज मस्ट, अप्रूवल ऑफ कोर्ट। जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको पहले कोर्ट से एक अप्रूवल चाहिए। and no dash of assets and liabilities, there is no ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना। मतलब बाहरी दुनिया में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इंटरनली जब आपको करना है तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। व्हाट आर दोज? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें वाइंड अप नहीं होता, कोई कंपनी फॉर्म नहीं होगी, बैलेंस शीट में वर्ड एंड रिड्यूस्ड आ जाएगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वेव हो जाती हैं, कोर्ट से आपको अप्रूवल चाहिए, लेकिन हाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती। ओके अब आप कहोगे मैम एक्सटर्नल, तो बिल्कुल ऑपोजिट होगा इंटरनल। ये तो एक्सटर्नल में क्या है बच्चे? नाउ इट्स वेरी इजी। जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, डैश इट्स एग्जिस्टेंस, वो क्या करती है? अपनी एग्जिस्टेंस लूज आउट कर देती है, लूजेज, वहां पे वाइंड अप नहीं होता बट यहाँ पर होता है। एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, इसमें क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है दैट holds that work to take over the business of the existing company, एग्जिस्टिंग कंपनी का वो सारा बिजनेस अब संभालेगी। ऑल राइट, देर इज नो रिडक्शन इन द, देर इज नो रिडक्शन इज इन कैपिटल, कैपिटल में कोई रिडक्शन नहीं होगी बच्चे। एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द डैश कंपनी आर ट्रांसफर टू द
न्यू कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी आपने खत्म करी है उसके अब एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ क्या था, नो ट्रांसफर, हेयर ट्रांसफर विल हैपन। यहाँ पर ऊपर क्या था, कैपिटल रिड्यूस थी, यहाँ पर कैपिटल भी कोई रिड्यूस नहीं होगी, न्यू कंपनी फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो अब आपको रिकंस्ट्रक्शन कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, अमेलगेमेशन समझ में आया, and with this your one topic also of unit 2 is now completed. In next session we will go to the another topic that is also going to be very very important. Stay tuned. Till then, keep practice, keep learning. Thank you.